बड़ी स्कील बातें हो रही हैं, तो मैं एक शेर से शुरू करता हूँ कि सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, बहुत भीड़ है निकल सको तो चलो। तो ये जिस सफ़र में हम जाना चाहते हैं, जिस सफ़र में हम इस वक्त पहुँच चुके हैं, उसमें हमें धूप भी अपनी है, छाँव भी अपनी है। अब बात ये है कि इकॉनमी जो है ना जी, वो इन आइसोलेशन आप नहीं देख सकते। डॉलर बढ़ गया या बिजली का बढ़ गया रेट, ये पेट्रोल का बढ़ गया रेट, ऑब्वियसली these are issues and problems, but this is not economy. इकॉनमी का मतलब ये होता है कि आप एक मजबूत तरीके से एक सिस्टम को चला रहे होते हैं। आपके यहाँ जब सिस्टम नहीं होगा, और सिस्टम कौन चला रहा होता है, एक लीडरशिप चला रही होती है जो कि सिंसियर लीडरशिप होती है। सम ऑफ दी अदर आप समझते हैं कि इलेक्शन करवा लें तो लीडरशिप आ जाएगी। लिखने वाले, जो सोचने वाले इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि दिस इज़ वोटोक्रेसी, कि आपने एक ऐसी एलीट 600-700 बंदों की इस्लामाबाद में इकट्ठी कर ली जो आपको कॉमन गुड के लिए काम नहीं करने देती। मेरे नज़दीक वोटोक्रेसी ये है कि आपने अवाम से वोट तो ले लिया, उसके बाद अवाम को टोटली भूल गए कि उनके मसाइल क्या हैं और उनको कैसे आपने अपने साथ चला के रखना है। देखिए, जमहूरियत को जो फ्रांसिस फुकुयामा की किताब है डिग्निटी, उसमें वो कहता है कि इट्स डी टू डी, इट इज़ डिग्निटी टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी 1970 में सिर्फ सारे मुल्क यानी सारे ग्लोब में सिर्फ 37 डेमोक्रेसीज थी इन 1970, और 2010 में ये 137 हो गई। ये एक मंत्रा बन गया कि जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। अब हमने देखना है कि हमारे कल्चर में क्या चीज़ सूट करती है, क्या हम वो लीडरशिप पैदा कर सकें जो जमहूरियत बुनियादी तौर पर चाहती है। तो जो असल असूल हैं ग्रेट लीडरशिप के, वो बुनियादी तौर पे यही हैं कि आपके पास बेसिक ऑनेस्टी हो, आप ईमानदार हों, आप रिलायबल हों, आपकी साउंड जजमेंट हो, और उसके पास पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप पूरी डिवोट करें अपनी, और आपके पास एक मॉरल कंपस होना चाहिए। ये एक बेसिक, मैं चंद पॉइंट्स मैंने अर्ज़ किया कि ये लीडरशिप के हैं। जब आपके पास ये लीडरशिप आ जाएगी, यकीनन आप एक बेहतरी की तरफ चलना शुरू कर देंगे। उसके अलावा इकॉनमी को बेहतर करने के लिए आपको इस वक्त हाईली स्किल्ड मार्केट बेस्ड एजुकेशन चाहिए। ये एजुकेशन एमए और मैट्रिक और एफए वाली, ओ लेवल वाली ख़त्म, अगर आपने आगे चलना है, चूँकि आप आगे की बात करना चाह रहे हैं। आपको हर अदारे में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है और हर अदारे को रीसेट करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ आपको मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है। मॉडर्नाइजेशन डजंट मीन वेस्टर्नाइजेशन। हम चूँकि वेस्टर्न मुल्कों के ग़ुलाम रहे हैं, तो हम समझते हैं कि जब तक हम वेस्टर्नाइज नहीं होंगे तो मॉडर्नाइज नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है। बहुत से मुल्क हैं जो वेस्टर्नाइज नहीं हुए मगर वो मॉडर्नाइज हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये मसाइल जो डे टू डे के हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया, अब आप डॉलर ही को ले लीजिए, हमने अपनी सारी जो माशियत है वो डॉलराइजेशन में लगा दी है। हम भी डॉलर के बजाय बार्टर ट्रेड करें और उनके साथ उसी रूबल में पे करें, युआन में पे करें। वाई कांट वी डू दैट? मतलब कहने का ये कि डॉलर की जो ये आपके ऊपर तसल्लुत है, इसको हटाने की ज़रूरत है। और आप सबसे बड़ी बात जो अभी तक शायद समहाउ दी अदर मिस हो गई है, वो है आपका एक्सपोर्ट, और आपकी वो इंडस्ट्री, वो जो चीज़ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यू आर नेवर बीन एन एक्सपोर्टिंग कंट्री, आप हमेशा से इम्पोर्टिंग कंट्री रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपने बनी बनाई चीज़ लाई, दुकान पर रखी, बेच दी, देयर इज़ नथिंग। जो आप अगर यहाँ इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, अंजुम निसार साहब से यहाँ बैठे हुए हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियस्ट, ही नोज़ कि इंडस्ट्री लगाना इस मुल्क में कितना मुश्किल है और प्रोडक्शन कितनी मुश्किल है इस मुल्क में।